नमस्कार साथियों, मैं युगल मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हाल ही में पर्यटन नीति 2025 आई है। इसके बारे में हम आज इस क्लास में चर्चा करेंगे। जो पर्यटन है, क्या आप आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ते हो, ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो और उसे राजस्थान की जो इकोनॉमी है यानी एक इकोनॉमी का पार्ट है, तो इसको आप इस इकोनॉमी में भी आप इसको अच्छे से पढ़ते हो। तो जो राजस्थान का पर्यटन है, आर्ट एंड कल्चर की बात करें, जैसे मंदिर हो गए या कोई भी स्थापत्य कला है, इसमें आप जैसे आर्ट एंड कल्चर में इसको पढ़ते हो। ज्योग्राफी की बात करें तो जैसे माउंटेन्स हो गए, नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, आप उसमें अंतर्गत आते हैं। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में बात करें तो अगर टूरिस्ट वगैरह राजस्थान में आते हैं, विदेशी टूरिस्ट आते हैं या दूसरे स्टेट से टूरिस्ट आते हैं, तो वह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जो पर्यटन है वह आय की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए समय समय पर सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं लाई जाती है और हाल ही में भजनलाल जी जो अपने मुख्यमंत्री है उनके द्वारा एक योजना लाई गई है। योजना मीन्स जो पर्यटन नीति है 2025 को लाई गई है, तो उसके बारे में कुछ प्रावधान उन्होंने बताए हैं, तो आज इस क्लास में चर्चा करेंगे। साथ ही जो इकोनॉमिक सर्वे है, तो पर्यटन से संबंधित विभिन्न योजनाएं जो चलती आ रही है और जो नई योजनाएं चालू हुई है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, देखा जाए तो सिर्फ पीएसआई की बात करें तो जो पीएसआई में उसमें 18 क्वेश्चन लगभग करंट और आर्थिक समीक्षा या उससे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज की ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही सेकंड ग्रेड का एग्जाम भी होने वाला है, सीईटी का एग्जाम है, बहुत से एग्जाम आगामी जिस समय में होने वाले हैं उनके लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आज हम जो पर्यटन नीति है उसके प्रावधान और जो इकोनॉमिक सर्वे में जो कुछ बातें बताई गई हैं उसको भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, इनके द्वारा मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, यानी कि बहुत निर्णय लिए गए, उसमें एक निर्णय था पर्यटन नीति के बारे में उन्होंने चर्चा की। पर्यटन नीति में चर्चा की जो राजस्थान है उसको पर्यटन में ग्लोबल हब बनाना है। ग्लोबल हब से क्या समझते हो आप? ग्लोबल हब मीन्स कि राजस्थान जो है उसको विश्व पटल पर लाना है, यानी जो विश्व के लोग हैं वो किसको देखे? राजस्थान को देखे, राजस्थान में आए और राजस्थान की जो विभिन्न स्थापत्य कला है और पर्यटन को हमें क्या मिले? इससे बढ़ावा मिले। पर्यटन अगर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जनता जो है या जो उसकी इनकम में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो इसलिए पर्यटन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने 2025 जो कौन सी नीति? पर्यटन नीति 2025 लाए हैं। तो पहली बात क्या कही है इसमें? राजस्थान को ग्लोबल पर्यटन हब बनाने की तैयार, यानी ग्लोबल हब बनाना है। सेकंड उन्होंने बताया धार्मिक मार्ग, शौर्य सर्किट, ई व्हीकल टूर आयोजित। इससे क्या समझते हैं? जैसे देखा जाए कि जैसे उदयपुर की बात करें हम, उदयपुर में जगदीश मंदिर जहाँ पे अत्यधिक मात्रा में श्रद्धालु देश विदेश से दर्शन के लिए आते हैं। साथ ही यहाँ पे 50 किलोमीटर के आसपास नाथद्वारा है, उसके पास एकलिंग जी है। तो एक सर्किट हो गया, यानी एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 100 या 50 किलोमीटर अंतर्गत देवस्थान होते हैं जहाँ लोग एक जगह से, यानी क्या इन्होंने बताया कि टू व्हीलर, ई व्हीकल, यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के द्वारा सब जगह पे, यानी कि होता क्या है कि जगदीश मंदिर लोग दर्शन करेंगे। उसके बाद जैसे नाथद्वारा जाना हो, एकलिंग जाना हो, तो एक 4-5 मंदिरों का समूह, एक सर्किट बनेगा जिससे जो दर्शनार्थी है उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और आराम से वह दर्शन कर सकते हैं। और जो इससे पर्यटन को भी हमें कहीं ना कहीं क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। देन उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए 24/7 कॉल सेंटर बनाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, अगर टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है, अगर उसकी सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो टूरिस्ट आएगा नहीं आएगा। तो सुरक्षा की क्या होती है? हमारी जिम्मेदारी। अगर टूरिस्ट आया है तो उसकी जिम्मेदारी 24/7 और पैनिक बटन जैसी सुविधा होंगी। पैनिक बटन सुविधा से क्या समझते हैं? त्वरित, जैसे आपको किसी भी प्रकार की सुरक्षा में अचूक होती है, ऐसे आपको समस्या होती है, तो सरकार तुरंत क्या हो जाएगी? एक्टिव हो जाएगी। इसके बारे में बताया गया है। साथ ही निजी निवेश और पर्यटन, निजी निवेश को क्या मिलेगा? इसमें बढ़ावा मिलेगा। निजी निवेश में बढ़ावा मिलेगा, ये बताएगा। और कुछ अन्य फैसले इसमें लिए गए हैं। अन्य फैसले जैसे किशनगढ़ एयरपोर्ट के लिए 15 एकड़ भूमि आवंटित होगी। अनुकंपा नियुक्ति समय जो 90 से 180 दिन और आरक्षित सूची की वैधता 6 माह से 1 वर्ष होगी। ये कुछ अन्य प्रावधान है। तो आप जो मैंने आप बताया, जैसे कि बैठक में पर्यटन नीति के बारे में कुछ
अहम फैसले लिए गए और जो मैंने आपको समझाया, तो ये स्लाइड है, तो इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप कॉपी में अपने जो पेज हैं, जो आपकी बुक है, जो करंट में जिसको आप नोट करते हो, उसमें उतार लो, आपके लिए जाके किफायती होगी। जिससे मैंने बताया आपको कि राजस्थान को ग्लोबल पर्यटन हब बनाने की तैयारी, धार्मिक मार्ग, शौर्य सर्किट, ई व्हीकल टूर आयोजित होंगे, सुरक्षा के लिए 24/7 कॉल सेंटर, पैनिक बटन से व्यापक, इसके बाद निजी निवेश और पर्यटन को अवसंरचना में बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब जो राजस्थान है, उसमें सरकार के द्वारा विभिन्न समय में विभिन्न योजनाएं लाई गई हैं, इससे पर्यटन को क्या मिले, बढ़ावा मिल सके। तो आइए इन योजनाओं के बारे में हम एक एक योजना के बारे में चर्चा करेंगे। पर्यटन क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यक्रम, 1 सितंबर 2020 को राष्ट्र संघ की कौन सी नीति आई थी, पर्यटन नीति इससे पहले आई थी। तो कौन सी, कब, 1 सितंबर 2020 राजस्थान पर्यटन नीति। देन इसके बाद गेस्ट हाउस योजना, कौन सी योजना, गेस्ट हाउस योजना, कब, 16 अप्रैल 2021। इस तारीख को आप नोट कर लेना, 16 अप्रैल 2021। 16 अप्रैल 2021 गेस्ट हाउस योजना, 16 अप्रैल 2021 कौन सी योजना, गेस्ट हाउस योजना। जैसे ये योजनाएं हैं, जैसे आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे, जैसे सेकंड ग्रेड हो गया, जैसे पीएसआई का आरएस का पेपर हो गया, तो इनमें सारी योजनाएं की जो डेट हैं वह पूछी जाती हैं। तो डेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले योजना को पढ़ने से पहले वो कौन सी योजना कब लागू हुई, सबसे पहले उसकी डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद उस योजना के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है वो प्रावधान हमें बाद में याद तो करना ही है, साथ ही जो डेट है वो सबसे पहले हमें याद करनी है। तो 16 अप्रैल 2021, 16 अप्रैल 2021 गेस्ट हाउस योजना है। क्या गेस्ट हाउस योजना क्या है, मीन्स कहने का मतलब कि जैसे कि पर्यटन के लिए कोई विदेश से या देश से या अन्य राज्यों से अगर मान लो किसी स्थान पर आता है, तो वहां पे जो स्थानीय लोग हैं वह क्या कर सकते हैं, अपने घर के, यानी जो अपना घर है उसके अंदर 2, 4, 5 कमरे हैं, तो वहां पर उनको रुकने की व्यवस्था उन पर्यटकों के लिए कर सकते हैं। तो इसके लिए सरकार ने सुविधा जो है इसके लिए योजना चलाई है, कौन सी, गेस्ट हाउस योजना, जो 16 अप्रैल 2021 को लागू हुई। देन बात करेंगे मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना, मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना। अच्छा, ये योजना कब लागू हुई, पहले इस योजना के बारे में, 22 सितंबर 2021, 22 सितंबर 2021, 22 सितंबर 2021, 22 सितंबर 2021 कौन सी, मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना। इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर का 25 लाख तक का ऋण मिलेगा और जिसमें अनुदान कितना मिलेगा, 9% का अनुदान मिलेगा। सबसे पहले इसमें क्या याद रखना है कि मुख्यमंत्री पर्यटन संबल योजना कब लागू हुई, तो 22 सितंबर 2021 को लागू हुई। इसमें कितने, अगर पैसों की बात की जाए, रुपयों की बात की जाए, तो 25 लाख का प्रावधान है। और अनुदान की बात की जाए तो इसमें कितना है, 9% है, 2% है, 4% है, तो इसमें 9% है। आपको 9% याद रखना है। राशि इसमें कितनी है, 25 लाख है। और लागू कब हुई है, तो ये योजना 22 सितंबर 2021 को कौन सी आपने पढ़ी, मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना, जिसमें राशि 25 लाख है और 9% का क्या इसमें अनुदान है। देन 27 सितंबर 2021 को ऐप लॉन्च हुई। क्या लॉन्च हुई, ऐप। ये ऐप लॉन्च करने वाला, और भारत की बात की जाए तो पहला जो स्टेट है वो कौन सा था, केरल था, और द्वितीय कौन सा है, तो द्वितीय राजस्थान है। ठीक है, इतनी सी बात है इसमें। और उसके बाद जैसे हमने पहले कौन सी पढ़ी थी, 16 अप्रैल 2021 को गेस्ट हाउस योजना। देन सरकार ने एक दूसरी योजना निकाली 21 अक्टूबर 2021, पेइंग गेस्ट योजना। अब क्या है पेइंग गेस्ट योजना, के अंतर्गत ठहरने के साथ खाने की व्यवस्था भी आप कर सकते हो। तो ये योजना कब लागू हुई, तो 21 अक्टूबर 2021 पेइंग गेस्ट हाउस योजना। फिर से एक बार देख लेते हैं, 1 सितंबर 2020 राजस्थान की पर्यटन नीति, 16 अप्रैल 2021 गेस्ट हाउस योजना, 22 सितंबर 2021 मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना, और 27 सितंबर 2021 पर्यटन एवं ऐप लॉन्च हुई, और 21 अक्टूबर 2021 को क्या हुआ, पेइंग गेस्ट योजना। ठीक है, और आगे देखते हैं, जैसे कि 18 अप्रैल 2022 को राजस्थान फील्ड पर्यटन प्रोत्साहन नीति। एक और नीति तारीख और एक याद रखनी है, 18 अप्रैल 2022, और डेट कौन सी, 18 अप्रैल 2022
फिल्म पर्यटन नीति तो कब? 18 अप्रैल 2022। तो आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। इसके बारे में प्रावधान है फिल्म डेस्टिनेशन शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए। जैसे कि अगर कोई शूटिंग के लिए राजस्थान में आएगा तो कहीं ना कहीं राजस्थान की इकोनॉमी या जीडीपी में क्या होगी? कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। तो इसलिए योजना का लाने का उद्देश्य था। और इसमें उत्पादन लागत का यानी कितना? उत्पादन लागत 2 करोड़ तक रुपये या 15% का क्या मिलेगा? इसमें अनुदान देंगे। इसके बाद फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन निवेश में अंतर्गत जैसे कि कितनी 39 फिल्में अभी तक, यहाँ तक यानी कि दिसंबर 2000 तक कितनी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है? 39 फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। देन बात करेंगे 30 नवंबर 2022 को राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। 30 नवंबर 2022 को कौन सी नीति आई? ग्रामीण पर्यटन योजना। इसमें ज्यादा आपको बस इतना याद रखना है कि जो नीति है वो कब आई थी? 30 नवंबर 2022। कब आई थी? 30 नवंबर 2022 आई थी। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए और 25 लाख तक का ऋण और 9% ब्याज सब्सिडी इसके अंतर्गत थी। इसमें न्यूनतम 1 करोड़ निवेश करने वाली ग्रामीण पर्यटन इकाई को 10 लाख SGST में कितना? 100% का पुनर्भरण था। और एक और बात बताता हूं, जैसे कि जो पर्यटन का बजट है वह कितना? 1500 करोड़। पहले 500 था शुरुआत में, फिर इसको 1000 किया गया और अभी कितना है? तो अभी बजट में इसको 1500 करोड़ किया गया है। तो 18 अप्रैल 2022 कौन सी? 18 अप्रैल 2022 पर्यटन फिल्म पर्यटन नीति के बाद 30 नवंबर 2022 राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। और ठीक है, तो पर्यटन कोष कितना है? तो 1500 करोड़। अब हम जानेंगे कि जो पर्यटन है उसके बारे में जैसे बात करें, विश्व पर्यटन दिवस तो ये कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। राजस्थान का जैसे टूरिज्म लोगो क्या है? पधारो मारे देश। देन जो टूरिज्म पंच लाइन है क्या है? इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है। और जो पर्यटन है उसको क्या दिया गया? उद्योग का दर्जा दिया गया। तो कब दिया गया? तो 4 मार्च 1989 को दिया गया। इस समिति यूनुस खान समिति की सिफारिश पर राजस्थान को यानी जो उद्योग को कैसा दर्जा दिया गया? उद्योग का दर्जा दिया गया। जो देश का पहला राज्य पर्यटन उद्योग को दर्जा देने वाला है, यानी जो देश में जो राजस्थान है वह पहला ऐसा स्टेट है जो पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला है, इसको उद्योग का दर्जा दिया है। ठीक है, बात आपको आगे समझ में आइए आगे बढ़ते हैं। देखो एक और लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे पर्यटन व हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में पूर्ण दर्जा 18 मई 2022 को दिया गया। तो क्या समझते हो? इससे ये है कि जो पर्यटन है तो उसको और आगे बढ़ाना, मीन्स की कहना मतलब कि जो पर्यटन का क्षेत्र आप विकसित कर रहे हो उसके आसपास जैसे और सुविधा को इंक्रीज करना। जैसे आपने उसको दर्जा तो दे दिया है, क्षेत्र तो विकसित हो चुका है, इसको और ज्यादा विकसित करना, उसके अंदर और नवाचार करना। तो इसके लिए जो पूर्ण दर्जा कब दिया गया? तो 18 मई 2022 को पूर्ण दर्जा दिया गया। देन आगे पर्यटन विकास संबंधी संस्था है। पर्यटन विकास संबंधी संस्था है। तो पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में कहां की गई? जयपुर में। अगर क्वेश्चन आया हुआ है, ये सेकंड ग्रेड वगैरह में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो पर्यटन विभाग है वह कहां पर है? जोधपुर में, जयपुर, उदयपुर या अजमेर में है। तो वह कहां पर है? तो जयपुर में। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1956 में इसकी क्या हुई है? स्थापना हुई है। साथ ही इसके अधीनस्थ कुछ संस्था है RTDC और RITTMAN। तो RTDC राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1979। 1 अप्रैल 1979 की इसकी स्थापना हुई। और इसकी स्थापना जैसे कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट 29 अक्टूबर 1996 की क्या हुई? स्थापना हुई। आज इस वीडियो को मैं यहां तक ही रखूंगा। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट में लाऊंगा उसके अंतर्गत जो टूरिज्म सर्किट है
उसके बारे में अच्छे से आपको समझाऊंगा और इसको इस स्लाइड को वापस से मैं रिवाइज कराऊंगा। इससे संबंधित स्लाइड है, इसके संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में उसके मैं आपको सामने लाऊंगा, तो आप इसको अच्छे से याद कर ले। तो जब मैं स्लाइड में क्वेश्चन लाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि नहीं इसका आंसर ये, अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ से इसका आंसर ये है और ये मुझे आ रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये जानकारी। धन्यवाद, जय हिंद।